परमेश्वर के लोगों, हम आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आप लोगों से कुछ इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, और वो ये है प्रार्थना का मतलब, द मीनिंग ऑफ प्रेयर. वी वांट टू स्पीक टू यू एंड शेयर दिस वीडियो अबाउट द प्रेयर. What is a prayer? That's what we want to talk. What is the meaning of the prayer? Usually हम लोग ये देखते हैं कि प्रार्थना मतलब यह है कि हम परमेश्वर से मांगना. प्रार्थना का मतलब यह है कि बस अपनी अर्जी उसको देते रहो. अगर दुख है, तकलीफ है, हम लोग बातचीत करते हैं, उससे कहते हैं मेरा दुख क्यों हो गया, ये क्यों हो गया. Always asking from God is supposed to be a prayer. It is not at all. आज हम लोग सीखना चाहेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताता है कि प्रार्थना का मतलब क्या. तो पहला देखेंगे, प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर को पाना, और परमेश्वर को पाना बहुत ज़रूरी है. और वो प्रार्थना में क्या बात बोलता है वचन में, जब तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाएं और उससे प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें और उसको पाने की कोशिश करें. और हमें परमेश्वर की खोज में हमेशा रहना चाहिए. हम लोग उसकी खोज में कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर मिलेगा. नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है. हमें सिर्फ परमेश्वर को अपने देह में ढूंढना है, ना कि पहाड़ों पे ढूंढना है. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे ढूंढो और मैं तुमको पाऊंगा. दूसरी बात हम लोग देखना चाहेंगे, परमेश्वर का प्रार्थना का मतलब क्या है कि परमेश्वर से बातचीत करना. और उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा. मैं तेरी बात सुन करके बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी तक नहीं समझता. क्या कहने का मतलब? तो मेरे पास आ, मेरे से बातचीत कर. मेरी बहुत सी कठिनाइयां हैं. शायद मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, शायद मेरे को नौकरी नहीं लग रही. अगर मेरी नौकरी लग रही है तो वो छूट रही है. मैं मकान के लिए खरीदना चाहता हूँ लेकिन मकान खरीद नहीं पाता हूँ. या मेरे में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती है, बार बार हॉस्पिटल जाता हूँ. ये कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं कि मैं नहीं समझ पाता. क्योंकि मैं इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि मेरी समझ के बाहर है. लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है. वो बुद्धि का ज्ञानी परमेश्वर है. तो वो कहता है मेरे पास आओ, मेरे से प्रार्थना करो, तो मैं तुम्हें कठिन से कठिन बातें बताऊंगा. हम एक बात देखते हैं कि जब हमारे में बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं. डॉक्टर मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, और हम अपनी तकलीफ के बारे में डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर उसका निवारण करता है, डॉक्टर हमको इलाज करता है. तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई भी तकलीफ है या मुसीबत है, परेशानी है, तो वो कहता है तुम मेरे पास आओ और मुझसे बातचीत करो, तो मैं तुम्हें कठिन से कठिन जो तुम्हारे में संकट है, परेशानी है, उसको मैं बताऊँगा. ये एक मतलब है. कहने का मतलब ये कि प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर से बातचीत करना. और तीसरी बात यह है, प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर की संगति में बैठना. उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहो जी, और मैं तुम में. तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा. जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे जी, तो अपने आप से नहीं फलती जी, वैसे तुम भी यदि मुझ में न बने रहोगे तो नहीं फल सकते. तुम अगर मुझ में नहीं बने रहोगे तो तुम कभी भी नहीं फल सकते. हमें परमेश्वर की संगति में बैठना बहुत ज़रूरी है. देखिए, अगर हम अपनी कुछ बातचीत अपने दोस्त को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों से कुछ बातें होती हैं, शादी ब्याह की या कुछ कठिनाई की या कुछ ज़रूरत की, तो हम अपने पड़ोसियों में या अपने दोस्त यारों में या अपने रिश्तेदारों में जाकर के उस बातचीत को करते हैं. परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आओ तुम मेरी संगति में बैठो और मुझसे तुम प्रार्थना करो, मेरी संगति में बैठो तो मैं तुम्हें बताऊंगा. तो निवारण हमें मिलता है. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस बीमारी का निवारण हमें मिल जाता है. तो इसलिए परमेश्वर कहता है प्रार्थना का मतलब है कि मेरी संगति में तुम बैठो. परमेश्वर का वचन ये कहता है बक बक करने से वो प्रार्थना नहीं है कि तुम्हारा मन और कहीं है और तुम मुंह से कुछ बोले जा रहे हो. वो प्रार्थना नहीं है. मुंह से बक बक करना और तुम्हारा ध्यान और कहीं होना वो प्रार्थना है. वो प्रार्थना नहीं है. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना बहुत ज़रूरी है. अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा. हम जीवन में अच्छे जीवन नहीं जी सकते, हमारी सफलता नहीं मिलेगी. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज ये कहना चाहते हैं, हम दोनों मिलकर ये कहना चाहते हैं, प्रार्थना एक हमारा बहुत बड़ा हथियार है. Prayer is a big weapon for us in our life. We can fight any kind of a problem, troubles, difficulties in our life because he says the prayer is
is a big weapon in our life. So therefore, let us be in our prayer life. हमें प्रार्थना में जितना जीवन बिताएंगे उतने ही हम सफल होंगे, उतने ही हम सुखी रहेंगे, उतने ही आनंदित रहेंगे। परमेश्वर कहता है आओ और मैं तुम्हें बहुत सी कठिन बातों को सिखा दूंगा। इसलिए हमारी प्रार्थना ये है कि हम खूब अपना जीवन प्रार्थना में व्यतीत करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।